अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतना प्यारा दिन, इतना खूबसूरत दिन गुजरवा रहा है अल्लाह ताला। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत और खुशियों को बरकरार रखे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये ना हमारे यहाँ गए थे कॉर्न्स। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा भुट्टे को शौक़ से खा रहे हैं ना, तो मैंने आज फिर मंगा लिए थे क्योंकि मैंने कहा सीज़न की चीज़ें ये खानी भी चाहिए बच्चों को। तो इस पे थोड़ा सा बटर लगा के और इसमें ना साथ में आप चिकन पाउडर लगा के इसको खाएं ना, जब भून लेते हैं इसको चूल्हे पे, तो बड़े ही मज़े के हो जाते हैं। और साथ में एक और चीज़ जो है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ना कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और कॉकरोच ऐसी चीज़ है कि ज़रा एक आध भी हो जाए ना, तो उसके बाद जो उसकी फ़ौज बनती है ना, वो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं ना कि आप यकीन करें कि मुश्किल हो जाता है उससे जान छुड़ाना। और ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। ये जो ट्यूब है ना, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इस घर में नहीं, जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, वहाँ भी किचन में कॉकरोच हो गए थे। तो वहाँ मैंने यूज़ की थी और यकीन करें उसके बाद फिर मुझे दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि मैं कोई दवाई, कोई स्प्रे कुछ भी डालूँ कॉकरोच के लिए। ये इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी ज़बरदस्त दवाई है जो भी है ये ट्यूब ना। तो अब जब मैं इस वाले घर में आई हूँ तो इसमें भी कॉकरोच हो गए हैं। तो मुझे असल में ना इसका नाम याद नहीं था, तो मेरी अम्मी के आई थी ये दवाई ना, तो फिर मैंने अम्मी के यहाँ से देख के मैंने मंगाई। मैंने कहा तो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आप मुझे भी मंगा के दें। ये इसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। ये निडल है, इसके साथ आप इसको ऊपर लगा लें कैप हटा के। और फिर जहाँ जहाँ आपको कॉकरोच नज़र आ रहे हैं, कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर के हिस्से में या चूल्हे की तरफ या कहीं पे भी ना, तो ये थोड़े थोड़े के फासले पे आप इस तरह से पूरी ट्यूब को यूज़ कर लें और फिर आप इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि ज़बरदस्त वाला रिज़ल्ट होता है इसका। यहाँ पे जो है ना, मैंने फ़ातिमा को आज ना अपनी डबल छती में चढ़ा दिया था क्योंकि जो हमारी डबल छती कहते हैं आई डोंट नो आप लोग अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, दो छती या जो भी है, तो उसमें जो है ना मेरी काफ़ी बड़ी है डबल छती ना, मेरे 2 वॉशरूम पे बनी हुई है और काफ़ी इसके अंदर गुंजाइश है। तो अब जितना भी आलतू फालतू सामान होता है ना, वो तमाम हम इसी के अंदर चढ़ा देते हैं और जब चढ़ा देते हैं तो फिर उतारना याद ही नहीं रहता, फिर जहन से निकल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो आज मैंने कहा कि चलो जी उसमें से कुछ बिस्तर विस्तर भी निकाल लेते हैं और ज़रा हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या सामान पड़ा है, जो भी फालतू है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो जब ये सामान निकला ना, तो बच्चों की ईद हो गई थी। ये सारे घर का सामान पूरा लेके पूरे घर में फिर रहे थे। कॉटन्स को इधर उधर बिखेर दिया था इन्होंने, कॉटन में अपना घर बना रहे थे और कुछ इन्होंने ना फैला के रखा हुआ था। तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बच्चों के साथ। तो मैं इनके सोने का इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग सोएं तो फिर मैं कुछ और काम करूं। तो फिर हस्बैंड ने कहा चले ना हम दोपहर में आज हलवा पूरी खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में सुबह में ना हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, तो वो दोपहर में हलवा पूरी लेकर आ गए थे। मतलब कोई 12:30-1 बजे के टाइम पे ना फिर हमने वो दोपहर का खाना या कहें या अपना नाश्ता समझ के वो हमने कर लिया था। और फिर शाम के लिए मैंने सोचा था कि मैं चिकन पुलाव बना लूँगी, तो वो ज़रा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने अपने लवाज़मात मंगा लिए थे और यहाँ ज़ैनब अपनी तैयारी कर रही है, अपनी स्टडीज़ कर रही थी अपनी मैट्रिक की। माशाल्लाह से 9 का तो इसका रिज़ल्ट आ चुका है और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया है। माशाल्लाह से इसके तमाम पेपर्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, हर बच्चे का ना अपना-अपना शौक़ होता है, तो हमारे घर में ना फ़ातिमा का इन कामों में बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसको किचन के कामों का बहुत शौक़ है, जबकि वो अभी छोटी है, लेकिन उसको किचन के काम हों, घर की सफाई-सुथराई, तो इस तरह के कामों में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत ज़ैनब के। ज़ैनब का इन कामों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसको कुकिंग का शौक़ है या अपनी सेल्फ़ केयर का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इन चीज़ों में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना का फ़ातिमा का ना इंटरेस्ट है। तो जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ या रोटी बना रही हूँ या खाना बना रही हूँ, तो वो ना किचन में मेरे साथ साथ लगी रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ना मेरी बेटियाँ मेरे साथ थीं और बेटे मेरे माशाल्लाह से दोनों ही बेटे अपने बाबा के साथ गए हुए थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे कि सुनते हैं हमेशा कि बेटियाँ माँ का सहारा होती हैं और बेटे बाप का सहारा होता है, तो उसी तरह से मुझे कुछ फ़ील आ रही थी। और ना यहाँ मैंने यखनी चढ़ा दी थी पुलाव के लिए। तो इसको ना मैंने ये पंजाबी यखनी पुलाव से बना रही थी, ये वाला पैकेट डाल के, क्योंकि मुझे पर्सनली ना पंजाबी यखनी पुलाव का पैकेट जो होता है ना, इसमें मसाले बहुत अच्छे होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो वो वाला मैंने पैकेट मंगा लिया था और यहाँ पे मैं रायते के लिए दही को बीट कर रही थी
कि रायता भी तैयार हो जाए साथ साथ ना। लेकिन हुआ ये था कि इतना मेरा काम ना उलट पुलट हो गया था आज पूरे दिन का। जितना स्मूथली सुबह में काम स्टार्ट होता उतना ही बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, कि कुकिंग करते करते ना मेरे घर उसकी जो चूल्हे की गैस ही ख़त्म हो गई थी। और क्योंकि अली ना पूरे दिन घूम के अपने बाबा के साथ अब ये घर में आ गए थे, अब ये ना सो रहे थे ना मुझे कोई काम करने दे रहे थे। तो इतनी शरारतें कर रहा था ना, ना इसने मुझे काम करने दिया है। अब ये चाहता है कि ना मम्मा भी साथ साथ लगी रहें। तो ना मेरे काम को, कुकिंग को बहुत देर हो गई थी और साथ में गैस ख़त्म हो गई। अच्छा, मेरे पास ना 2 सिलेंडर हैं, तो आम तौर से मैं दोनों सिलेंडर को ही फ़िल करवा के रखती हूँ। और अगर हस्बैंड कहीं दूर जा रहे होते हैं तो लाज़मी वो दोनों सिलेंडर्स को फ़िल करवा के जाते हैं। लेकिन आज कुछ इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ, हालाँकि उनके जाने से मैंने उनसे पूछा भी कि वो पता नहीं गैस ना ख़त्म हो जाए, तो कुछ ऐसा आइडिया ही नहीं रहा। लेकिन वही बात है ना, कहते हैं जो परेशानी आनी होती है तो वो तो आती ही है। लेकिन फिर भी मैंने, पता है, अल्लाह का नाम ले लेके, जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि गैस ख़त्म होने वाली है, मैंने अल्लाह का नाम ले लेके दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ना मैंने अच्छी खासी यखनी तैयार की। इन आलूओं को भी गलाया, चिकन को भी गलाया और ना काफ़ी सारे काम किए। बस एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे, जब मेरे चावल दम पे थे ना, तो उस वक्त जो है बिल्कुल गैस फारिग ही हो गई थी। फिर बिल्कुल चूल्हा बंद हो गया था। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने कहा उससे पहले कि बिल्कुल, जब हम उस वक्त चावल भी कच्चे थे और यखनी भी कच्ची थी, उस वक्त से बेहतर है कि इस वक्त थोड़ा खाने के काबिल तो खाना तैयार हो गया था ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हम बिल्कुल खाना खा ही ना सकें। तो बस अब मैंने सोचा है कि जो गैस सप्लाई करता है ना, उसका फ़ोन नंबर लेके रख लेती हूँ, ताकि इन केस कभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, तो फिर हम उसको कॉल करके बुला लेंगे। और ये बॉटल मुझे इतनी क्यूट लगती है ना, ये इसके अंदर कैंडीज़ आई थी बच्चों की, तो मैंने इसको ना संभाल के रख दिया। अब मैं इसमें जो है चटनी पीस के रख देती हूँ। तो मैंने पुदीने की चटनी इसमें पीस के रखी हुई है और ये मैं सलाद की तैयारी कर रही थी। तो वैसे तो घर में कोई खाता नहीं है रात में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सैलेड के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खाती चावल। तो बस मैंने अपने लिए थोड़ी सी बना ली थी। और हमारे अली भी आजकल बहुत शौकीन हो रहा है, बहुत ही चटोरा हो रहा है माशाल्लाह से वो। तो ना वो सैलेड में चाट मसाला डाल के मैं उसे देती हूँ ना, तो वो बहुत शौक़ से खाता है। और यहाँ पे ना फ़ातिमा अपनी फ्रेंड्स को घर पर ही लेकर आ गई थी और खूब टीचर टीचर वाला खेल रही थी, क्योंकि फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह के खेल खेलने का। तो जो है ना, मैंने कहा चलो सही है, बच्चे बाहर खेलें या फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे अच्छा है कि इस तरह के कामों में, इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व रहना, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इनकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ती हैं इस तरह से, सीखने सिखाने का अमल कभी रुकता नहीं है। गैस की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल एंड टाइम का वक्त है जब मेरे चावल दम पे थे। तो बस मैं ना अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह का नाम ले लेके इसको चला रही थी गैस को। और ना मुझे दूध भी बॉईल करना था, लेकिन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था दूध का, कि मैंने कहा भाई पहले भी चावल तैयार हो जाए ना। और साथ में मैंने सैलेड और रायता वगैरह बना के रख दिया था। और इस तरह मेरे चावलों की हालत है। तकरीबन इसमें थोड़ी सी ना कनी बाकी थी, बट फिर भी सही है, चलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मगरिब के टाइम तक या मगरिब के बाद ना मेरा खाना रेडी हो गया था। तो उमर, उनके बाबा तो बाहर गए हुए थे, तो फिर मैंने और ज़ैनब ने और फ़ातिमा ने, हम लोगों ने बैठ के खाना खा लिया था। और यहाँ पे फ़ातिमा अपने बीड्स लेके बैठी हुई हैं और ना ये ब्रेसलेट वगैरह बनाती रहती है, कभी बच्चों के नेकलेस बनाती रहती है, अपनी फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करती रहती हैं, कभी ज़हरा के लिए बना लेती है, फिर ज़हरा के पीछे पीछे लगी रहती है कि ज़हरा ये पहन के दिखा दो, इसको पहनो। सरप्राइज। किसकी बर्थडे हो रही है? मम्मा के इतना सारा दूध क्यों लेकर आए? दूध की ज़्यादा ज़रूरत है मम्मा को, जान बना। हाँ, फ़ातिमा गई थी अपने बाबा के साथ नाश्ता लेने के लिए, तो साथ में केक भी लेकर आ गई हैं। और केक को इसलिए लाई हैं क्योंकि हमने अभी तक ज़ैनब की कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी और ज़ैनब ने 9th क्लास के पेपर क्लियर किए हैं, तो उसके लिए हमने कोई केक कट नहीं किया था। तो फ़ातिमा आज लेकर आ गई हैं अपने बाबा के साथ जाके। और थोड़ा सा केक मैंने उमर के लिए रख दिया था, क्योंकि उमर अभी सो रहे थे। तो ना ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और जो कॉकरोचेस की दवाई मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर आप इसके जो है ना फ़ायदे देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे।
इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।